Lecture number 8, Econometrics Part B, Topic 13.7, Nested versus non-nested model. Basic idea of nested versus non-nested का है बहुत easy. अब nested क्या होता है, नॉन नेस्टेड क्या होता है. अब हमारे पास हम क्या नेस्टेड और नॉन नेस्टेड का डिफरेंशिएशन किस बेस पे कर सकते हैं, और इसी में हम फिर स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा मॉडल हमारे पास अच्छा है, कौन सा बुरा है. नेस्टेड वर्सेस नेस्टेड मॉडल में कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. अब हमारे पास दो मॉडल हैं. मॉडल ए, उसमें है y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x 2i प्लस बीटा 3 x 3i प्लस बीटा 4 xi प्लस बीटा 5 xi प्लस एरर टर्म. हमारे पास टोटल वेरिएबल क्या है ए मॉडल में, और बी मॉडल में बाकी सब होंगे y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 लास्ट 2. अब ये क्या, ये पेरेंटल मॉडल है, ये इसका चाइल्ड, इसको एक और नाम भी कहा जाता है. अब ये फिर इसका नेस्टेड मॉडल है. अब ये पेरेंटल मॉडल हम जो या नेस्टेड मॉडल हम चूज़ करेंगे, तो अब मेन मॉडल हम चूज़ करेंगे या हम नेस्टेड मॉडल चूज़ करेंगे. अब नेस्टेड मॉडल के लिए क्या है, अब जो फॉर्म है हमारे पास किस चीज़ का, बीटा 4 एंड इज इक्वल टू बीटा 5 इज इक्वल टू 0. अब अगर ये 0 के बराबर हो, बीटा 4 एंड 5, देन वी चूज़ द रिड्यूस फॉर्म. दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म. ये रिड्यूस फॉर्म है, मॉडल है, और ये मेन मॉडल है. अब रिड्यूस फॉर्म क्या हमारे पास, रिड्यूस फॉर्म हमारे पास अब डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं कि हम टेस्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकेशन टेस्ट करना चाहते हैं. क्या, स्पेसिफिकेशन टेस्ट. अब हमारा जो मेन काम है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो ये है स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग. अब स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग क्या कि अब चूज़ करना कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा बुरा है, या इनमें से हमने चूज़ कौन सा करना है, ओरिजिनल करना है या रिड्यूस फॉर्म करना है. अब कंपैरिजन इन दोनों का किस बेस पे करते हैं, इस बेस पे करते हैं. अब अगर हम इंडिविजुअल रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, इसका किस चीज़ के साथ, y के साथ, और इसका इंडिविजुअल y के साथ, तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट, हमारे पास टी टेस्ट होता है. अगर इंडिविजुअल वो करते हैं तो हमारे पास टी टेस्ट देखते हैं कि टी टेस्ट सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, तो सी बेस पे हम फिर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है कि हमारे पास दोनों बीटा 4 एंड बीटा 5 जो हमारा नल हाइपोथेसिस है इसके बराबर है, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो दोनों कोफिशिएंट है 4 एंड 5 वो क्या है, वो 0 के बराबर हैं या इनसिग्निफिकेंट है. देन हमारे पास क्या होगा, टी स्टेट हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, तो इट्स मीन कि इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो हमारे पास इन दोनों में से ये मॉडल अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ. अगर इसी तरह मैं सिर्फ एक को चेक करता हूँ कि बीटा 4 इज़ इक्वल टू 0, अब बीटा 4 किस चीज़ का, इसकी वैल्यू 0 हो, अब इसकी भी बीटा 4 नॉट बीटा 2, इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हो, अब सिग्निफिकेंट भी है लेकिन 0 है, देन इट्स मीन कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो ये क्या है, ये इनरिलेवेंट वेरिएबल है, इनको मुझे निकालना चाहिए. मेरे पास जो
रिड्यूस फॉर्म रिड्यूस है, तो वो मेरे पास क्या है, ये एक अच्छा मॉडल है। तो इसी बेस पे ये हमारे पास नेस्टेड मॉडल का वो है। अब नॉन नेस्टेड क्या है कि हम जो मॉडल ए है, मॉडल या मॉडल इन्होंने सी लिया हुआ है मॉडल, और ये तो सेम नेचर के वो हैं, ये इसमें दो वेरिएबल कम है। अब नॉन नेस्टेड में क्या होगा, मॉडल सी एंड मॉडल डी, y इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 एक्स आई स्क्र प्लस अल्फा 2 एक्स 3 स्क्र प्लस एरर टर्म, और हमारे पास वाई आई किस चीज़ के बराबर, बीटा 1 प्लस बीटा 2 जी 2 प्लस बीटा 3 जी 3i प्लस वी आई। अब ये क्या, ये तो डिफरेंट मॉडल हैं, और इसी डिफरेंट मॉडल में हम क्या करते हैं, अब इन डिफरेंट वेरिएबल बेस पे ये क्या है, ये नॉन नेस्टेड मॉडल हैं। अब ये दो क्या, ये दोनों नॉन नेस्टेड हैं, ये नेस्टेड है, ये दोनों नेस्टेड मॉडल हैं, और इसको रिड्यूस फॉर्म द सेकंड वन ये पेरेंटल है, और हमारे पास ये दोनों क्या है, नॉन नेस्टेड मॉडल हैं। तो इसी की स्पेसिफिकेशन हम क्या करते हैं, और ये एक दूसरे की स्पेसिफिकेशन डिपेंड नहीं कर रहा कि एक दूसरे से डिराइव हो सकता है। तो इसमें क्या, इस तरह इकोनॉमिक्स में कुछ थ्योरीज हैं, लाइक कौन सी थ्योरीज जो मोनेटरिस्ट हैं वो किस चीज़ को एम्फिसाइज करते हैं, वो रोल ऑफ मनी को एम्फिसाइज करते हैं, रोल ऑफ मनी एम्फिसाइज करते हैं, रोल ऑफ मनी। और मोनेटरिस्ट किस चीज़ को, मोनेटरिस्ट रोल ऑफ मनी को, और केन्स किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो अब और दोनों किस चीज़ को, एक्सपेंडिचर को, और असल जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, या जो फॉर द किस चीज़ के रोल, दोनों किस चीज़ के लिए देख रहे हैं, हमारे पास जीडीपी के लिए। तो अब दोनों क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट एक ही चीज़ कर रहे हैं, बट ऑन डिफरेंट इंडिकेटर, डिफरेंट इंडिकेटर ऑफ इकॉनमी। अब अगर ये कैलकुलेट करके दे रहे हैं, इसी तरह फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों मॉडल, लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने जीडीपी एक केनीजियन, और सेकंड जो जीडीपी है वो कैलकुलेटेड बाय मोनेटरिस्ट टेरेस्ट। तो अब क्या, केनीजियन या मोनेटरिस्ट वाले जो यूज़ कर रहे हैं, तो अब सिर्फ हमने ख्याल किस चीज़ को रखना है कि वेरिएबल का क्या हो, फंक्शनल फॉर्म को, फंक्शनल फॉर्म, करेक्ट फंक्शनल फॉर्म अगर यूज़ करेंगे दोनों में तो सेम आंसर आएगा। लेकिन क्या, हमारे पास नॉन नेस्टेड से तो फिर हमारे पास स्पेसिफिकेशन एरर नहीं आएगी। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास नॉन नेस्टेड हैं, हम फिर भी उसमें स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक केस देखते हैं कि कौन सा हमारे पास अच्छा है, या दोनों सेम दे रहे हैं। तो सेम आंसर के लिए क्या हमने चेक करना है कि हमने फंक्शनल फॉर्म तो कोई गलत नहीं यूज़ किया, और इससे हम फिर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ दोनों एक ही चीज़ को कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो दोनों फंक्शनल फॉर्म में अगर कोई एरर हो तो सेम आंसर नहीं आ सकता। अब अगर आंसर सेम आता है देन इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, दोनों मॉडल क्या हैं, वो अच्छे हैं।